मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक महीने बाद आपकी दोबारा क्लासेस रिज्यूम हो रही है। मैंने आपको शायद 3 या 4 चैप्टर करा दिए थे पहले। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। वैसे तो आप इन कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में समझ आए हैं, लेकिन आज हम इसको पता करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, कैसे ये बने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो डेली बेसिक जो हमारी नीड है, डेली यूज़ में हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो 2 टाइप के होते हैं जनरली। ज़्यादातर हमें या तो नेचर से मिलते हैं या कुछ ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या मैन मेड होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या एयर, वाटर और सॉइल, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एग्जॉस्टिबल हो सकते हैं क्या, ये ख़त्म हो सकते हैं? तो इसमें 2 टाइप आते हैं इसके, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी इसकी डेफिनेशन आती है वो ये होती है कि these resources are presented in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted. Inexhaustible resources, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब इतनी मात्रा में है हमारी पृथ्वी पर कि जो ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे उनको कितना भी यूज़ कर लिया जाए, ह्यूमन उनको कितना भी यूज़ कर लें, वो ख़त्म नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं एयर और सनलाइट। वहीं इसका जो दूसरा काइंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। मतलब जो इनका अमाउंट है नेचर में वो लिमिटेड है। मतलब अगर हम ह्यूमन इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर हम लोग इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये एक टाइम पर आकर ख़त्म हो सकते हैं। तो इट एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। तो आप ये दोनों टाइप समझ गए। अब इसके बाद आपका इस चैप्टर में आता है कि कुछ आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्टिबल है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स द रिसोर्सेज विच वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये आपको मैंने बहुत पहले, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते चले आए हैं, सबसे आप सुनते चले आए होंगे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब जो फॉरेस्ट या डेड एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिज्म आपके फॉरेस्ट वगैरह के नीचे बाढ़ वगैरह के आने के कारण जो दब जाते हैं, वो धीरे धीरे वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही द रिसोर्सेज विच वर फॉर्म, वो रिसोर्सेज जो बने थे फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से जो बचा कुचा जो लोग मर जाते हैं उनके डेड रिमेन्स से जो बने थे, उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब इसमें सबसे जो पहला आपका जो चैप्टर का नाम था कोल एंड पेट्रोलियम, इसके हम सबसे पहले जानते हैं कोल के बारे में। कोल क्या है? कोल आपने सबने देखा होगा, कोयला एक ब्लैक कलर का स्टोन की तरह हार्ड दिखने वाली एक चीज होती है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ये एक पत्थर की तरह हार्ड होता है और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। सबसे पहली बात कि एक ऐसा फ्यूल है वो जो पहले हम कोयले से खाना बनाया करते थे, अब तो गैस आ गई है, LPG। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। रेलवे के जो इंजन से पहले जो आपकी ट्रेन वगैरह चलती थी उसमें भी कोयला यूज होता था। टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, भाप बनाने के लिए ताकि वो इंजन चल सके। थर्मल प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल का यूज होता है। कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज होता है। अब ये तो है कोल का यूज और कोल होता क्या है, लेकिन कोल बना कैसे, कोल की स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ऑफ कोल, अबाउट 300 मिलियन अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। अगर हम काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ, मतलब जो चारों तरफ, अब तो आप देखते हैं कि घर वगैरह बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं, लेकिन पहले चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था। तो उसमें क्या, जब नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कभी बाढ़ वगैरह आ जाती थी, तो वो जंगल सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे दबता चला जाता था और उस पर मिट्टी की परत ऊपर आती चली जाती थी। तो इससे क्या होता था, जो वो पेड़ जो कट जाते थे, बाढ़ आने से दब जाते थे, उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती चली जाती थी, तो वो कंप्रेस होते चले जाते थे, दबते चले जाते थे। और आपने देखा सुना होगा कि जो अर्थ के नीचे का टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हाई है, हाई टेम्परेचर है और ज़्यादा गर्म है।
तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये जो जहाँ आपके पेड़ वगैरह होते थे ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होते चले जाते थे। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली जाती थी, दे वर कंप्रेस्ड, वो दबते चले जाते थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे नीचे नीचे चले जाते थे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता था क्योंकि नीचे और ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो जो डेड प्लांट्स होते थे वो स्लोली कोल में कन्वर्ट होते चले जाते थे। और जैसे कि आपको पता है कि कोल में जो मेन उसका कंपोजिशन, वो मेन कंपोनेंट होता है वो आपकी कार्बन होता है कोल में, इसीलिए जो कार्बनाइजेशन प्रोसेस होती है उसको कहते हैं द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन, जो आपके डेड प्लांट्स वगैरह हैं उनको वेजिटेशन कहते हैं, तो प्लांट्स है, डेड प्लांट्स है, उन वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्टेड हो जाते हैं, वो आपका कार्बनाइजेशन प्रोसेस होती है। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, और जैसे कि मैंने बताया कि ये वेजिटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड प्लांट्स के मरने से बनते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। जो मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो चीज़ जो रिसोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने से बनते हैं वो आपके फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। एक कोल माइन इज शोन इन, अब आप ये देखेंगे पेज नंबर 58 पर अपनी बुक में फिगर 5.2 एक कोल माइन आपको दिखाई गई है। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को जलाया जाता है एयर में तो कोल क्या मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और कोल का यूज क्या होता है इंडस्ट्रीज में, इसको बनाने के लिए, कोक बनाने के लिए, कोल तार बनाने के लिए, कोल गैस बनाने के लिए। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप दोबारा इस सब चीज़ों को पढ़ लें ढंग से। थैंक यू।